Again, very good morning, 7th class. Now we will doing a chapter number 13, motion and time, exercise question answers. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लासीफाई करनी है कि कौन सी मोशन है, स्ट्रेट है, सर्कुलर है या ऑसिलेटरी है. तो फर्स्ट है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग. आपके जो हैंड्स का मोशन होता है जो आप रन करते हो तो वो क्या होता है, रिपीट होता रहता है, तो इसलिए वो ऑसिलेटरी मोशन है. एक कार जो है चल रही है एक स्ट्रेट रोड पे, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. एक चाइल्ड जो है गो अराउंड घूम रहा है तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन. एक चाइल्ड जो है सीसो पे जो है खेल रहे हैं बच्चे, तो उनका ऑसिलेटरी होगा बिकॉज रिपीट हो रहा है. मोशन ऑफ अ हैमर, हैमर जो है इलेक्ट्रिक बेल की जो आपको बजती है उसको ऑसिलेटरी मोशन. और एक ट्रेन जो है स्ट्रेट जो है चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, यानी कि जो सही है वो करेक्ट और जो गलत है वो नॉट करेक्ट. तो फर्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो यस करेक्ट है. एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, नो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ ही जाएगा, कोई किसी भी जा सकता है, कोई कैसे भी जा सकता है. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, यस बिल्कुल सही है, किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है, करेक्ट. द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट, तो क्या गिवन पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, नॉट करेक्ट. वो तो बिल्कुल कांस्टेंट होता ही है, हमने पढ़ा था, कोई डिस्प्लेसमेंट भी उसको डिफेक्ट नहीं करती. द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, नो, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है वो किलोमीटर के हिसाब से चलती है बिकॉज वो फार डिस्टेंस कवर करती है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ही बोला है सिंपल पेंडुलम जो है 32 सेकेंड्स ले रहा है 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए. तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए आप क्या निकालोगे, कितने में उसने कितने ऑसिलेशंस करे. तो 32 ऑसिलेशंस करे, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस में, 32 सेकेंड्स करे 20 मिनट्स में, तो क्या हो गया 32 सेकेंड्स अपॉन में 20 ऑसिलेशन, तो आंसर आ जाएगा 1.6 सेकेंड्स. सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन से 240 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस. तो आपको बतानी है स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 240 और टाइम 4 आवर, तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको जो एक ऑडोमीटर, यानी कि ऑडोमीटर्स क्या होते हैं जो हमारे डिस्टेंस मेजर करते हैं, आपको एक कार का ऑडोमीटर बताया. जब 8:30 पे देखा गया रीडिंग तो ये रीडिंग थी 5732 किलोमीटर, और 8:50 पे वो रीडिंग चेंज होकर होगी 57336.0 किलोमीटर. अब आपको बताना है कितना स्पीड इसमें जो है चली और कितनी स्पीड जो है आपको फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपको उसको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर में. तो सबसे पहले तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करके जो है पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे. डिस्टेंस पता चल गया. अब आप देखो टाइम, टाइम भी क्या है 8:30 AM से 8:50, तो कितना हो गया 20 मिनट्स. 20 मिनट्स जो है आप उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो. अब जो है आपको आवर्स में भी मिल गया और किलोमीटर्स में भी. तो पहले जो है स्पीड निकालो किलोमीटर पर मिनट में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सेकंड में स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस होगा आपका आर वाला. ठीक है. और आर में हो जाएगा वो 20/60, यानी कि 1/3, तो आप आंसर निकाल लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन बाईसाइकिल. इफ बाईसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल. तो यहाँ पे क्या है, टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट्स, स्पीड है उसकी 2 मीटर, तो आपको क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम. तो 2 × 900 करेंगे तो 1800 मीटर आ जाएगा, और अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1.8 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा. नाउ 7th क्वेश्चन में आपको जो है ग्राफ बनाना है एक कांस्टेंट स्पीड का, तो वो स्ट्रेट होगा, और एक कार जो है साइड पे पार्क कर रही हुई है, तो डिस्टेंस तो उसका सेम रहेगा लेकिन टाइम बढ़ता जाएगा, तो इसलिए जो है एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन जाएगी. दोनों ग्राफ आप बना लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट. आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है. तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. फर्स्ट है स्पीड का फॉर्मूला दे रखा है डिस्टेंस इनटू टाइम, सेकंड में स्पीड का दे रखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, थर्ड में स्पीड दे रखा है टाइम अपॉन डिस्टेंस, फोर्थ में स्पीड दे रखा है 1 में डिस्टेंस इनटू टाइम. तो एज वी ऑल नो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सेकंड वन इज़ करेक्ट. 9th है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज़, हमें पता है बेसिक क्या होती है सबसे छोटी, मीटर पर सेकेंड, तो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट आंसर. 10th क्वेश्चन में अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ इतना एंड देन स्पीड, उसकी स्पीड चेंज हो गई, इतने हो गई.
15 मिनट में। तो आपको बताना है कार ने कितना, तो केस 1 में आप पहले डिस्टेंस निकालो, फिर केस 2 में डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने का पता है आपको स्पीड इनटू टाइम, उसके बाद उसको टोटल को प्लस कर दो। जब आप प्लस कर दोगे तो आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा, विच वन इज़ अ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड वन इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला कि आपकी बुक में ये जो फिगर दिखाई गई थी, ये फिगर आप जो है नॉर्मली बनाएंगे, इतना ज़्यादा डेकोरेट मत कीजिएगा, नॉर्मली आप बना लीजिएगा। इस फिगर में आपको बताना है कि अगर जो कार है, ठीक है, अगर वो 10 सेकंड के इंटरवल पे 100 मीटर कवर कर रही है, तो 1 सेंटीमीटर जो फोटोग्राफ में दिखाया गया है, तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड क्या थी। तो स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। डिस्टेंस अगर 100 मीटर था तो 2 में हो गया 200 मीटर और टाइम 10 सेकेंड्स। तो उसमें आप जो है सॉल्व करके स्पीड निकाल लेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 अपॉन में 10, तो आंसर आ जाएगा 20 अपॉन में आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन है, आपको बताना है टाइम ग्राफ है 2 व्हीकल्स का, ए और बी, कौन सी मूव फास्ट कर रही है। आप कैसे बताओगे कौन सी फास्ट मूव कर रही है। ए फास्ट मूव कर रही है बिकॉज उसका व्हीकल उसका जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, वो अपर की साइड है। अब अपर की साइड है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है वो सेम टाइम पे। लेकिन बी वाला जो है नीचे की तरफ है, यानी कि वो डिस्टेंस कम कवर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ए। तो ए इज़ अ फास्टर वन। अब 13 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट नहीं है। तो देखो, अगर फर्स्ट वन देखें तो वो लेट टाइम पे शुरू हुआ, लेकिन वो जा तो सीधा ही रहा है। सेकंड पे तो ट्रक खड़ा ही हुआ है क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। थर्ड में है जो कर्व हो रहा है, इसलिए वो हो सकता है इसमें हो। और फोर्थ वन तो बिल्कुल ही कांस्टेंट स्पीड है, तो यानी कि थर्ड वन इज़ द आंसर, कि थर्ड में वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। तो अब नीट एंड क्लीन अच्छा सा वर्क कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।